तो कहानी की शुरुआत में हम एक डिस्ट्रॉयड विलेज को देखते हैं जिसे कुछ डीमंस ने बर्बाद कर दिया था और उस विलेज के सभी लोगों को जान से मार दिया था। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जो एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर था। इसी दौरान उस ओल्ड मैन को उस विलेज में एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो किसी तरह उन डीमंस के अटैक से जिंदा बच गया था, जिस पर वो ओल्ड मैन उस लड़के को अडॉप्ट कर लेता है और उसका नाम शिन रखता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीन अपनी मैजिकल स्किल का इस्तेमाल करके कई जानवरों का शिकार करता है और जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहां पर सिन अपने ग्रैंडफादर को अपने किए हुए शिकार दिखाता है। जिस पर सिन के ग्रैंडफादर एडम सिन पर बहुत प्राउड महसूस करते हैं क्योंकि सिन इतनी छोटी सी उम्र में ही बड़े लोगों वाले काम करने लग गया था। तभी सिन के ग्रैंडफादर सिन को उसकी मैजिकल पावर दिखाने को कहते हैं, जिस पर सिन अपने फायर मैजिक से एक झटके में कई लकड़ियों को जला देता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि इस दुनिया में सभी लोगों के पास मैजिकल पावर होती हैं और सभी लोगों को उनकी मैजिकल पावर यूज़ करने के लिए कई तरह के स्पेल पढ़ने होते हैं। लेकिन सिन बाकी लोगों से थोड़ा अलग था क्योंकि वो बिना स्पेल पढ़े अपने मैजिक का यूज़ कर सकता था। तभी वहाँ पर मिली आ जाती है जो एडम को बहुत डांटती है क्योंकि एडम ने सिन को अकेले शिकार करने भेज दिया था और मिली एडम की एक पुरानी दोस्त थी, जिस वजह से सिन मिली को अपने ग्रैंड मदर के समान मानता था। जिसके अगले दिन एडम सिन को उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए एक जंगल में ले जाता है जहां पर एडम सिन को एक सर्च टेक्निक इस्तेमाल करने का तरीका बताता है जिससे वो लोग किसी भी जीव के बारे में पता लगा सकते थे क्योंकि हर जीव में थोड़ी मैजिकल पावर होती हैं। तभी सिन भी अपनी सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो कई जीवों की लोकेशन का पता लगा लेता है, यहाँ तक कि वो मिली की भी ऑरा महसूस कर पाता है, जो देखकर एडम बहुत हैरान होता है क्योंकि सिन इतनी छोटी सी उम्र में भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। तभी सिन को एक डीमन की ऑरा महसूस होती है जिस पर वो उस तरफ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए उस डीमन बियर से लड़ने लगता है और बहुत ही आसानी से उसे मार देता है, जो देखकर एडम को सिन पर बहुत गर्व महसूस होता है। इसी दौरान एडम सिन को बताता है कि वो उसका असली ग्रैंडफादर नहीं है बल्कि सिन उसे एक डिस्ट्रॉयड विलेज में मिला था, जिस पर सिन कहता है कि उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर एडम इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद 5 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सिन के ग्रैंडफादर के कुछ दोस्त सिन के टीनेजर बनने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं और सिन उन्हें बताता है कि अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो भी दुनिया घूमना चाहता है। लेकिन सिन को बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था क्योंकि वो कभी इस जंगल से बाहर नहीं गया था। जिस पर कुछ लोग सिन से कहते हैं कि वो उसे शहर जाने देंगे, लेकिन उससे पहले वो सिन से उसकी पावर दिखाने को कहते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि सिन बड़ा होने पर कितना पावरफुल हो गया है। जिस पर सिन उन सभी को अपनी एक टेलीपोर्टेशन मैजिक से एक पहाड़ पर ले जाता है जहां पर सिन अपने एक ही अटैक से एक पहाड़ को उड़ा देता है, जो देखकर वो सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और वो लोग फैसला करते हैं कि वो सिन को बाहर की दुनिया में नहीं भेजेंगे क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि सिन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो उनके किंगडम के कुछ दुश्मन सिन के पीछे पड़ जाएंगे। जिस पर सिन उनसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो आम लोगों की तरह शहर में रह सके, जिस पर लियो सिन से कहता है कि उसे उनके किंगडम में एक स्टूडेंट की तरह रहना होगा और वो सिन को उनके किंगडम के सबसे बड़ी एकेडमी में एडमिशन भी दिला देंगे क्योंकि वही उस किंगडम के राजा हैं। जो सुनकर सिन बहुत चौंक जाता है क्योंकि वो लियो को बचपन से जानता था और उसे आज तक पता नहीं चला कि लियो उनके किंगडम का ही किंग है। जिस पर सिन लियो से पूछता है कि अगर वो एक किंग है तो उसके ग्रैंडफादर उसके दोस्त कैसे बने, जिस पर लियो बताता है कि जब वो एक टीनेजर था तब एक डीमन ने उनके किंगडम पर अटैक कर दिया था और उस डीमन ने अकेले ही उनकी पूरी आर्मी को हरा दिया और साथ ही वो डीमन लियो को भी जान से मारने वाला था। लेकिन तभी सिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर एडम और मिली उनकी मदद करने के लिए आ गए और उन दोनों ने मिलकर उस डीमन से लड़ाई की और उसे खत्म कर दिया। जो सुनकर एडम और मिली को भी अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और यह सब सुनकर सिन भी बहुत हैरान होता है। जिसके बाद सिन अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ कैपिटल के लिए निकल जाता है और कैपिटल पहुंचने पर एडम और मिली कैपिटल के गार्ड को अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, जो देखकर वो गार्ड खुशी से चिल्लाने लगता है क्योंकि किंगडम के सभी लोग एडम और मिली को एक लेजेंडरी हीरोज के तौर पर जानते थे। इसके बाद सिन अपने ग्रैंडफादर के घर पर जाता है जहां पर सिन के ग्रैंडफादर उसे कुछ देर वो किंगडम घूमकर आने को कहते हैं, जिस पर सिन वो किंगडम घूमने चला जाता है
है तभी उसे कुछ आदमी दिखाई देते हैं जो दो लड़कियों को परेशान कर रहे थे, जिस पर सिन उन आदमियों से उन लड़कियों को अकेला छोड़ देने को कहता है। पर वो आदमी सिन को एक कमज़ोर लड़का समझकर उससे लड़ने लगते हैं, पर सिन उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिस पर वो लड़कियां सिन को धन्यवाद करती हैं। लेकिन तभी सिन की नज़र लिली पर जाती है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। फिर वो तीनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं और इस दौरान सिन उन लड़कियों को बताता है कि वो कल एब्रॉड एकेडमी में एडमिशन लेने वाला है, जो इस किंगडम की सबसे बड़ी एकेडमी है, जिस पर वो लड़कियां भी सिन को बताती हैं कि वो भी उसी एकेडमी में एडमिशन लेने वाली है, जिससे उनके बीच दोस्ती और बढ़ जाती है। तभी लिली की दोस्त सिन को बताती है कि कल वो बस सर एडम के पोते को देखना चाहती है क्योंकि उसे पता चला है कि सर एडम का पोता भी उसी एकेडमी में एडमिशन लेने वाला है। जो सुनकर सिन चौंक जाता है, लेकिन वो उन दोनों को अपने बारे में कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। जिसके अगले दिन सिन एकेडमी में अपने एग्जाम रूम के बारे में चेक कर रहा होता है। तभी वहां पर कट नाम का एक नोबल आता है जो सिन को जबरदस्ती पीछे हटने को कहता है, पर सिन उस लड़के को नीचे पटक देता है, जिस पर कट को गुस्सा आ जाता है और वो सिन को धमकी देने लग जाता है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से था। तभी वहाँ पर एजे आ जाता है जो उस लड़के को उसकी ऐसी हरकतों के लिए डांटता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर कट बिना कोई सवाल किए वहाँ से चला जाता है क्योंकि एजे उस किंगडम का प्रिंस था। जो जानकर सिन समझ जाता है कि एजे अंकल लियो का बेटा है और वो एजे से बहुत फ्रेंडली होकर बातें करने लगता है, जो देखकर एजे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग एजे से डरते थे और उसकी चापलूसी करते रहते थे। इसी दौरान लिली और उसकी फ्रेंड सिन को एजे के साथ देख लेते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये सिन है कौन जिसकी प्रिंस एजे तक पहुंच है। जिसके बाद सभी बच्चों का रिटर्न टेस्ट शुरू होता है और रिटर्न टेस्ट देने के बाद उन सभी को उनके मैजिक का टेस्ट देना होता है, जहां पर सिन देखता है कि सभी बच्चे अजीब तरीके से मैजिक स्पेल पढ़कर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मैजिक में भी ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी स्टूडेंट ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे जैसे उन्होंने कौन सा तीर मार लिया हो और यह सब देखकर सिन भी पागल हो जाता है। जिसके बाद सिन की बारी आती है जहां पर सिन सोचता है कि वो अपनी बहुत कम मैजिक पावर का यूज़ करेगा जिससे यहाँ पर ज़्यादा तबाही ना हो, लेकिन जब वो अपना स्पेल कास्ट करता है वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके अगले दिन उन सभी का टेस्ट का रिजल्ट आता है जहाँ पर सिन ने उस एग्ज़ाम में टॉप किया था। फिर सिन एक जगह पर अपनी एकेडमी की ड्रेस लेने जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल उसे सभी बच्चों के सामने एक स्पीच देनी होगी क्योंकि उसने उस एग्ज़ाम में टॉप किया था। जो सुनकर सिन थोड़ा नर्वस हो जाता है और एजे उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसी दौरान हम कट को देखते हैं जिसे सिन से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि उसने उस एग्ज़ाम में टॉप कर लिया था। तभी हम सिन को देखते हैं जो अपने ड्रेस पर कई सारे मैजिक लगा देता है जिससे उस ड्रेस में हीलिंग जैसी पावर आ जाती है जो किसी जादूगर से लड़ते समय बहुत काम की थी। जिसके अगले दिन सिन सभी स्टूडेंट के आगे अपनी स्पीच देता है और उस दौरान सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि सिन उनके लेजेंडरी हीरो एडम का ग्रैंड चाइल्ड है, जिससे लिली और उसकी दोस्त बहुत सरप्राइज होते हैं और दूसरी तरफ कट यह जानकर सिन से और भी ज़्यादा जेलस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली सिन से उसकी मदद करने को कहती है क्योंकि कट उसे परेशान कर रहा था। तभी वहाँ पर कट आ जाता है जो लिली को उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन सिन कट का हाथ लिली के ऊपर से हटा देता है, जिस पर कट सिन से कहता है कि उसे उनके बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि लिली उसकी मंगेतर है। जिस पर सिन लिली से पूछता है कि क्या कट सही कह रहा है, जिस पर लिली सिन से कहती है कि वो कट की मंगेतर नहीं है बल्कि वो बस अपनी मर्जी से ये बातें फैला रहा है। जिस पर सिन लिली से कहता है कि उसे ये बात खुद कट को कहनी चाहिए और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। जिस पर लिली कट को बुरा भला कहने लग जाती है और उसे उसकी लाइफ से दूर चले जाने को कहती है। जो सुनकर कट लिली से कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके फादर को उनकी जॉब से निकलवा देगा। जो सुनकर सिन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वहाँ पर एजे आ जाता है जो कट को डांटता है और उसे कहता है कि अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी पर भी जुल्म किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और वो कट को यहाँ से दफ़ा होने को कहता है। जिस पर कट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिन अपने दोस्तों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है जहाँ पर सिन लिली को कट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी ड्रेस पर कई तरह का मैजिक कर देता है जिससे वो ड्रेस बहुत पावरफुल हो जाती है। जो देखकर किंग लियो सिन से उसके बेटे एजे के ड्रेस पर भी वही मैजिक करने को कहते हैं। जिस पर सिन अपने सभी दोस्तों के
ड्रेस पर वो मैजिक कर देता है। इसके बाद सिन लिली के साथ एकेडमी के लिए निकल जाता है और रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, जो देखकर मारिया उन दोनों से ऊब जाती है। फिर वो सभी एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके टीचर सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि उनकी एकेडमी में कई डिपार्टमेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना डिपार्टमेंट चुनते हैं। जिस पर एजे सिन से एक नया डिपार्टमेंट बनाने को कहता है, जहां पर वो सिन के साथ नए नए मैजिक सीखता। जिस पर सिन अपने दादाजी के सरनेम से एक डिपार्टमेंट बनाता है, जिस पर सिन के सभी दोस्त सिन के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी दौरान हम किंग लियो को देखते हैं, जो एक मीटिंग में थे, जहां किंग के कुछ साथी उन्हें बताते हैं कि आजकल उनके किंगडम में डीमन की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और उन्हें शक होता है कि शायद से कोई इंसान डीमन को बना रहा है। जिस पर किंग अपने साथियों को इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। इसी बीच हम कर्ट के फादर को देखते हैं, जो कर्ट को डांटने लगते हैं क्योंकि वो अपने नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था, जो सुनकर कर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर पर चिल्लाने लगता है। जिस पर कर्ट के फादर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और अपने गार्ड से कर्ट को उसके कमरे में बंद करने का ऑर्डर देते हैं। इसी दौरान हम सिन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि कर्ट को उसके फादर ने कमरे में बंद कर दिया है। जिस पर सिन एजे से पूछता है कि क्या कर्ट हमेशा से ऐसा ही था, जिस पर एजे कहता है कि कर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन एक दिन उनके एकेडमी के एक टीचर डेविड ने कर्ट के साथ कुछ बच्चों को अपने घर पर बुलाया था और वहां से आने के बाद कर्ट के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया। इसी दौरान हम कर्ट की मदर को देखते हैं, जो डेविड से उसके बेटे की मदद करने को कहती है। जिस पर डेविड कर्ट की मदद करने को तैयार हो जाता है और कर्ट के पास जाता है और उस पर कोई अजीब सा स्पेल कास्ट करता है, जिससे कर्ट की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम सिन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है और वो देखता है कि वो ऑरा कर्ट से आ रही थी। तभी कर्ट उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिस पर सिन अपने डिफेंस मैजिक से कर्ट के अटैक को रोकने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से उस अटैक को रोक पाता है, लेकिन इसमें सिन के हाथ घायल हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही सिन के घाव वापस से ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ड्रेस में हीलिंग मैजिक था। तभी वो लोग गौर करते हैं कि कर्ट ने अपने मैजिक के ऊपर से कंट्रोल खो दिया है और वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सिन एजे से सभी लोगों को यहाँ से ले जाने को कहता है। जिस पर एजे सभी लोगों को वहां से ले जाता है और सिन कर्ट से लड़ने लगता है, लेकिन सिन के नॉर्मल अटैक का कर्ट पर कोई असर नहीं होता। तभी सिन देखता है कि कर्ट अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने की तैयारी कर रहा है और अगर वो अटैक इस जगह पर लगता तो ये पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो सकता था। जिस पर सिन कर्ट को रोकने के लिए उस पर कई अटैक करता है, पर उससे भी कर्ट पर कोई असर नहीं होता, जो देखकर सिन कर्ट को मारने का फैसला करता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपने एक ही अटैक से कर्ट को जान से मार देता है। लेकिन कर्ट को मारकर सिन को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी इंसान को मारा था और सिन के दोस्त यह देखकर बहुत हैरान होते हैं कि सिन ने अकेले ही एक ह्यूमन डीमन को मार दिया था, क्योंकि एक ह्यूमन डीमन आम जादूगरों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। जिसके बाद सिन एजे से पूछता है कि उसे क्या लगता है कर्ट कैसे एक डीमन बन गया होगा, जिस पर एजे कहता है कि वो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ह्यूमन डीमन में बदला है, जिसे सिन के दादाजी ने हराया था। तभी सिन उन सभी से कहता है कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जब कोई इंसान डीमन में बदल जाता है तब वो इंसान जानवरों की तरह बर्ताव करने लगता है, लेकिन जब वो कर्ट से लड़ रहा था तब कर्ट उससे बात भी कर रहा था। जिस पर उन सभी को लगता है कि किंगडम में कोई ऐसा इंसान है जिसका कर्ट को डीमन बनाने में हाथ है, और सिन की यह सब बातें डेविड भी सुन लेता है। जिसके बाद सिन अपने घर जाता है, जहां पर किंग लियो सिन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने उनके किंगडम को उस डीमन से बचाया था, और वो सिन को एक अवार्ड देने का फैसला करते हैं, जो सुनकर सिन थोड़ा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिन अपने दोस्तों के साथ शहर घूम रहा होता है। तभी शहर की लड़कियां सिन के बारे में बातें करने लग जाती हैं, क्योंकि उस डीमन को मारने के बाद सिन उस सिटी में बहुत फेमस हो गया था। तभी हम किंग लियो को देखते हैं, जो अपने साथियों से कहते हैं कि उन्हें पूरा शक है कि कर्ट के डीमन बनने में किंगडम के ही किसी आदमी का हाथ है, इसलिए वो अपने साथियों से जल्दी से उस आदमी का पता लगाने का ऑर्डर देते हैं। इसी दौरान हम सिन को देखते हैं, जिसके डिपार्टमेंट को 2 और नए स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया था, और उनमें से एक स्टूडेंट के पास हथियार बनाने की एक अच्छी स्किल थी। जिस पर सिन उस लड़के को अपनी स्वॉर्ड दिखाता है
और उसे उस स्वॉर्ड को और बढ़िया करने को कहता है, जिस पर वो लड़का मान जाता है। इसी दौरान हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो डेविड से कर्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पर डेविड उनसे कहता है कि उसे कर्ट के लिए बहुत अफसोस है क्योंकि वो एक डीमन बन गया था। जो सुनकर वो सोल्जर्स डेविड से उनके साथ चलने को कहते हैं क्योंकि उन्हें डेविड को कुछ दिखाना था, जिस पर डेविड उनके साथ जाता है। और उस जगह पर पहुंचते ही वो सोल्जर्स डेविड को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उन दो सोल्जर्स ने डेविड को यह नहीं बताया था कि वो डीमन कर्ट ही था, और इस चीज़ को उन सोल्जर्स ने पूरी किंगडम से भी छुपा कर रखा था। लेकिन डेविड के मुंह से यह सुनकर कि कर्ट डीमन में बदल गया था, उन्हें पता चल गया था कि डेविड ही वो आदमी है जिसने कर्ट को डीमन में बदला था। जो सुनकर वो आदमी भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और उन पर अटैक करने को तैयार हो जाता है। इसी दौरान उस जगह से सीन भी गुजर रहा था, तभी उसके पास धमाका होता है जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं। तभी सिन देखता है कि वो अटैक डेविड ने किया था और उसने सभी सोल्जर्स को हरा दिया था। तभी एक सोल्जर सिन को डेविड की पूरी सच्चाई बता देता है। जो सुनकर सिन डेविड पर अटैक करता है, पर डेविड उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिस पर सिन डेविड पर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर डेविड उसे पीछे उड़ा देता है। लेकिन तभी सिन डेविड पर अपने एक मैजिक से अटैक करता है, पर डेविड उससे भी बच जाता है और सिन की इंसल्ट करने लगता है, जिस पर सिन अपनी पूरी पावर से डेविड पर अटैक करता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस अटैक से डेविड के ग्लासेस टूट जाते हैं और सिन देखता है कि डेविड एक डीमन है। तब डेविड सिन को बताता है कि उसका असली मकसद इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज करना है, क्योंकि इंसान बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जो सुनकर सिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक अटैक से उस जगह की छत को तोड़ देता है और डेविड को लगता है कि वो सिन के अटैक से बच गया। लेकिन तभी वो देखता है कि सिन ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेल तैयार करके रखा हुआ था। तभी सिन उस स्पेल से डेविड के ऊपर अटैक करता है, जिससे डेविड वहाँ से गायब हो जाता है और सबको लग रहा होता है कि सिन ने डेविड को ख़त्म कर दिया। लेकिन सिन को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता है और उसे लगता है कि डेविड अभी भी जिंदा है और वो किसी तरह यहाँ से भाग गया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।